राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो एटीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022-23 सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। और आज आपके साथ डिस्कस करने आया वो मॉडल सेट जो आपको 3 सेट दिया गया है, उससे कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको हो सकता है एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्प हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट, और निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का मॉडल सेट का कुछ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आर्थिक सहायता है यानी सब्सिडी इज। तो सब्सिडी क्या होता है? पुनः भुगतान होता है यानी रीपेमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय की मात्रा पे, ठीक है, नहीं सॉरी, व्यवसाय की दिशा पे यानी डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है डायरेक्शन ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय की दिशा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो एनवायरनमेंट यानी सूक्ष्म वातावरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव यानी प्रतियोगिता, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, उपक्रम यानी सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी साहसी की स्वयं की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर था। अब 7वें नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। तो 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पॉजेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग, यानी नेतृत्व का, नियंत्रण का, नवप्रवर्तन का, इनमें से सभी यानी लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन, ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नियोजन होता है यानी प्लानिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म यानी ऑल टर्म्स के लिए होता है। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन यानी सभी अवधियों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक परियोजना है, अ प्रोजेक्ट इज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में जरूर पूछेगा, गतिविधियों का समूह होता है यानी क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज एन इन्वेस्टमेंट, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, विनियोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर सोर्सेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ये सभी भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, उपयुक्त सभी यानी फिजिकल रिसोर्सेस, टेक्निकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में संयुक्त पूंजी वाला कंपनी के लिए लाभांश देना है, फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री होता है, ठीक है, ऐच्छिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कार्यशील पूंजी का निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। संस्था का आकार पे डिपेंड करता है, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त सभी यानी साइज ऑफ द एंटरप्राइज, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चालू संपत्ति में शामिल होता है करंट एसेट्स इंक्लूड्स। तो करंट एसेट्स में क्या आता है? डेटर्स आता है यानी देनदार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक व्यय हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर का, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्यमी पूंजी में रहता है, वेंचर कैपिटल कंटेन्स क्या हो जाएगा, उच्च जोखिम यानी हाई रिस्क होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा है प्रबंध कला है यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज क्या हो जाता है, मार्केटिंग इज कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रांड बतलाता है, ब्रांड इंडिकेट्स सिंबल डिजाइन नेम ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लाभांश है यानी डिविडेंड क्या है, डिविडेंड जो है एक यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का नियोजन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का। 22वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि समामेलन का अर्थ है मर्जर मीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, समामेलन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उद्यमी के दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ entrepreneur are towards society, towards government, towards environment, all of these, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी 23 का। 24वें नंबर प्रश्न पूछा परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, तो बाय प्रमोटर्स, बाय मैनेजर, बाय एंटरप्रेन्योर, बाय ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। और 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन एनालिसिस ऑल ऑफ दिस, यानी तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सेट 1 जो है हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए, उम्मीद है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और ये एग्जाम में ज़रूर मैच करेगा आपका। तो सेट 1 के बाद सेट 2 देख लेते हैं। सेट 2 में देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यावसायिक अवसर संबंधित होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड विथ, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से, यानी कॉमर्शियली फेजिबल प्रोजेक्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया व्यापार नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड पॉलिसी इज नॉट कंसर्न्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता की लागत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपसे पूछा गया है कि व्यापार नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो प्रभावशीलता की लागत, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड पॉलिसी इज नॉट कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मांग पूर्वानुमान में शामिल एक कारक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन डिमांड फोरकास्टिंग, तो डिमांड फोरकास्टिंग में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये पूर्वानुमान की लंबाई यानी लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान के स्तर लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, यानी उत्पाद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया उपक्रम चयन के आवश्यक तथ्य हैं, यानी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोपनीयता यानी सेक्रेसी होना चाहिए, व्यावसायिक क्रिया यानी बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए, परिचालन का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि अपने उद्देश्यों पर विचार करते हुए एक नियमित गतिविधि करने का एक मानकीकृत तरीका है, डैश इज अ स्टैंडर्डाइजेशन वे और मैनर ऑफ परफॉर्मिंग अ रूटीन एक्टिविटी कंसिडरिंग इट्स ऑब्जेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधि यानी मेथड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि परियोजना पहचान व्यवहार करती है, यानी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ क्या हो जाएगा यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, व्यवहार्य परियोजना विचार से, यानी वायबल प्रोडक्ट आइडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा सही आंसर, मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव क्या करता है, उत्पाद को, यानी टू प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डीपीआर एक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपीआर इज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिया योजना, यानी एक्शन प्लान होता है। डीपीआर एक है, क्रिया योजना होता है, ठीक है, एक्शन प्लान, डीपीआर इज अ एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा गुडविल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ख्याति। क्वेश्चन नंबर 11 में स्कंध आवर्त अनुपात आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस में आता है, एक्टिविटी रेशियो में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय अंशदान लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पीवी रेशियो नहीं होगा, यहाँ कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर सी यानी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100 है, और यहाँ पर है पीवी रेशियो का अनुपात, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है पीवी रेशियो बाय फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी के लिए ऋण समता अनुपात है, डेप्ट इक्विटी रेशियो और वेंचर डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर वेंचर कैपिटल फंड एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो कितना होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है 1.5 डिसाइड किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल स्टेट इज, तो इंडस्ट्रियल स्टेट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडस्ट्रियल प्लेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औद्योगिक स्थान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रबंध एक कला, ये कथन किसका है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट हुज स्टेटमेंट इज दिस, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, FW टेलर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर 16 का हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक यानी प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, सहायक यानी टर्टियरी, और इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र यानी मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा पैकेजिंग का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का, यानी सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका होता है, ब्रांड का नहीं होता है, ठीक है, पैकेजिंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में गैर बैंक साधन है यानी नॉन बैंक सोर्स इज, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर, खुला खाता यानी ओपन अकाउंट, व्यापारिक ऋण यानी ट्रेड लोन्स, जन निक्षेप यानी पब्लिक डिपॉजिट, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, खुला खाता यानी ओपन अकाउंट, व्यापारिक ऋण, ट्रेड लोन्स, जन निक्षेप, पब्लिक डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 में मशीन पर किया गया व्यय यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मशीनरी, तो ये कौन सा में आ जाएगा एक्सपेंसेस में, तो ये हो जाता है सेमी वेरिएबल में आ जाता है। ठीक है, यानी मशीन पर किया गया व्यय जो है वो सेमी वेरिएबल होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रेंचाइजिंग अंतर्गत अंडर फ्रेंचाइजिंग, तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो है अंडर फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजर, यानी उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में वैधानिक रूप से बिक्री अनुबंध में सम्मिलित है, लीगली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है बिक्री भी होता है और एग्रीमेंट ऑफ सेल भी होता है, तो बोथ ए एंड बी होना सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल एंड
एग्रीमेंट टू सेल, ऑप्शन नंबर डी। विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, सेल्स ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। उत्पादनमुखी, विपणनमुखी, ग्राहकोन्मुखी, उनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू हुआ, इम्प्लीमेंट ऑफ वेजेस पेमेंट एक्ट इन, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका 1936, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया टेलीफोन व्यय है, टेलीफोन एक्सपेंसेस इज, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस जो होता है वो भी सेमी वेरिएबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में समामेलन का अर्थ है, मर्जर मीन्स, मर्जर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यवसायों का मिश्रण, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। ये सेट नंबर 2 था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसमें, और आपका बस एक लास्ट सेट है सेट 3, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उद्यमी का समाज के प्रति दायित्व है, एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर, यानी ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द क्रिएटर्स, ऋणदाता के प्रति उत्तरदायित्व, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी टुवर्ड्स ऑल हो जाएगा, सभी के प्रति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत ने कैमरे और घड़ियों के व्यवसाय को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है जो इससे संबंधित है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स हैव नेगेटिवली इफेक्टेड द बिजनेस ऑफ कैमराज एंड वॉचेस इट इज़ रिलेटेड टू, तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तकनीकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के चलते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा अवसर का बोध तत्व है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो सही आंसर इसका हो जाएगा इनोवेशन, क्वालिटी, एबिलिटी ऑफ परसीव, इनसाइड इनटू चेंज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नव गुण, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 में बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ फोर्सेस दैट हैव अ जनरल इन्फ्लुएंस ऑन, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध का व्यवहार, यानी मैनेजमेंट बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बाजार मूल्यांकन के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, विच थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपूर्ति यानी सप्लाई, मांग यानी डिमांड, प्रतियोगिता की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि स्थापना में आसान है, इजी टू फॉर्मेशन इज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकाकी व्यापार यानी सोल ट्रेडिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का महत्व है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चितता को कम करना यानी रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजेशन स्टेज यानी स्थिरीकरण चरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होता, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ क्या हो जाएगा सही आंसर, क्रिएटिविटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सृजनता, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सृजनता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि परियोजना निर्माण से संबंधित है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन रिलेटेड टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का परियोजना चक्र का दूसरा चरण यानी सेकंड स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परियोजना निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक है, रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंस यानी वित्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नगद क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि है, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कैश परचेज इज क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ
फंड हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कोष का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 13 में लाभदायक अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली सोन इन, क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ये आपको क्वेश्चन पूछा था अकाउंट्स में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि इफ़ टोटल कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट्स इज़ ₹9,000 एंड फॉर ₹1200 यूनिट्स जो दिया हुआ है 9,800, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। तो इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि टोटल कॉस्ट 1000 यूनिट का 9,000 रुपया होता है, और 1200 यूनिट के लिए अगर 9,800 होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया, यानी रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया है, यानी रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि पूंजी गहन प्रौद्योगिकी इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि यह कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सो यूजफुल बिकॉज इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम शक्ति का शोषण करती है, एक्सप्लॉइट्स लेबर फोर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया प्रबंध के सार्वभौमिकता अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्रेडिट गोज टू हुम फॉर द रेंडरिंग ऑफ यूनिवर्सलिटी रिटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 17 का ए हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है, द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इन इंस्पेक्शन आर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी, उत्पादन का निरीक्षण यानी प्रोडक्शन इन इंस्पेक्शन, प्रक्रिया निरीक्षण यानी प्रोसेस इंस्पेक्शन, निरीक्षण विश्लेषण यानी इंस्पेक्शन एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि उत्पाद प्रक्रिया के चरण है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रैक्टिव यानी निष्कर्षण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि वित्त के अल्पकालीन साधन है, यानी शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस क्या है। शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस होता है अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में स्थायी लागत का उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है यहाँ पर वो है कार्यालय प्रबंधक का वेतन, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि एकीकरण से अभिप्राय है, यानी इंटीग्रेशन मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ होता है बाह्य विस्तार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सपेंडिंग एक्सटर्नली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 व्यवहार करता है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ, ठीक है। तो ये किससे डील करता है, ऑप्शन नंबर ए, केवल चल वस्तुओं से, मूवेबल गुड्स ओनली, ऑप्शन नंबर ए। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि चल लागत का श्रेष्ठ उदाहरण है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल वेरिएबल कॉस्ट इज। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम प्रश्न पूछा गया वो व्यक्ति जिसे विनिमय विपत्र की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाए, अ पर्सन हु इज डायरेक्टली टू पे द अमाउंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। तो ये हो जाएगा ड्रॉई, ऑप्शन नंबर बी, लेखांकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग सेट 1 सेट 2 सेट 3 डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन जो है कल के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना हेल्पफुल हुआ ये वीडियो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको लिए डिस्कस कर चुके हैं पहले ही 2022-23 का, और आप इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में आंसर की एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके। और
ये मॉडल सेट जो आपको बता दिया है, सेट 1 सेट 2 सेट 3, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिले। इस तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।